हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्मार्टप्रेन्योर में। दोस्तों डे 12 तक का हमने सिलेबस कर लिया था, टू डू लिस्ट कर लिया था। अब आगे हम करेंगे, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। डे 12 तक हमने क्या किया था, आरसी 3 की थी, पजल्स 3, डीआई 3, उसमें हमने सिनोनिम्स भी किए थे, एंटोनिम्स भी किए थे, थोड़ा सा ग्रामेटिकल पार्ट भी लिया था हमने, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये भी कर लिया था हमने डे 12 में, ठीक। और ऑर्डर एंड रैंकिंग ये भी कर ली थी सबके। आपने मुझे आई होप कि आपने सबने इसके प्रैक्टिस की होगी। और 15 से 9 से लेके 20 तक आपने क्वेश्चंस भी कर ली होंगी, 20-20, ठीक है। मॉक टेस्ट भी दिया होगा और उसका रिवीजन भी किया होगा बढ़िया से, जो जीके का। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लेट आई, उसके लिए सॉरी बोलूँगा, थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए वीडियो लेट आई है। बट आगे हम कंटिन्यू रखेंगे और अपना जो फ्लो बना था वो तोड़ना नहीं है, ठीक है। डे 12 तक हमने जो भी सिलेबस किया था वो कर लिया। अब आगे हम डे 13 में जाते हैं, ठीक है। डे 13 में देखते हैं क्या आगे हम रखते हैं, क्या क्वेश्चंस और क्या टॉपिक आगे करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो डे 13 में हम आरसी 1, ठीक है, एक आरसी करेंगे, एक पजल और एक डीआई। एक आरसी एक पजल, क्योंकि 3-3 हमने पहले किया था डे 12 में, 3 पजल, 3 डीआई और 3 आरसी। लेकिन आज मैं एक क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न है दोस्तों, ये समझो कि आज एक क्यों कह रहा हूँ। डेट 13 है लेकिन एक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम मेंस का जो क्विज़ है, मेंस के जो मॉक टेस्ट है वो करने वाले हैं। तो आप तीनों में से एक डीआई, एक पजल और एक आरसी कर लेना, ठीक है। ये करके कंप्लीट करने के बाद पजल्स में आएंगे आप, पैराजम्बल्स में आएंगे, पैराजम्बल्स इंग्लिश के क्विज़ देने। पहले पैराजम्बल्स के आपको बेसिक समझने हैं कि पैराजम्बल्स को सॉल्व कैसे करते हैं, उनको समझना कैसे, ट्रिक्स कैसे करते हैं। दोस्तों पैराजम्बल्स को जब उठाते हैं आप, क्वेश्चंस देखते हैं तो डायरेक्ट, यानी जम्बल्स को जंप नहीं करना है, आपको 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप समझना है उसको, ठीक है। पैराजम्बल्स का जो बेसिक है और जो उसका फंडामेंटल है, वो मैं जब इसका इंग्लिश का सिलेबस करवाऊंगा, इंग्लिश का जो टॉपिक करवाऊंगा, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि पैराजम्बल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे इसको जल्दी, कम टाइम में जल्दी हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो, ठीक है। इसका जो प्रैक्टिस करेंगे, अगर क्विज़ से करेंगे तो इजीली हो जाएगी। इसकी क्विज़ ज़रूर करनी है आपको, 15-15 मिनट की क्विज़ आती हैं, ठीक है। फटाफट करके आप 3 से 4 क्विज़ डेली देंगे, डे 13 में देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट इसका मेंस का देना दोस्तों, क्योंकि हमने डे 13 में पहुंच चुके हैं, तो प्री का मॉक टेस्ट डेली दे रहे हैं। लेकिन अब आते हैं मेंस में। मेंस का जो मॉक टेस्ट ऑलरेडी आपको पता है कि 2 घंटे का होता ही होता है, और उसके एनालिसिस करने में 2 से 2.5 घंटे ऑलरेडी लग जाएंगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सिलेबस कम कर दिया। तो इसके जो मॉक टेस्ट के आप एनालाइज करेंगे तो उसमें टॉपिक अगर कुछ भी वीक आपको लगता है, उसको छोड़ना नहीं, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद क्विक रिवीजन ऑफ जीके फ्रॉम, जो मैंने आपको बताया था उसमें डे 1 से लेके 5 तक आपको रिवीजन करना था, ठीक है। लेकिन आज क्या करना है, डे 6 से लेकर डे 10 तक आपने जो भी पढ़ा है जीके का, नया नहीं पढ़ना है, पुराना रिवीजन करना है। देखो पुराना भी नहीं छोड़ना है, अगर पुराना छूट गया तो आगे का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, आपको पुराना रिवीजन करना है, ठीक है। नया नहीं ना पढ़ के पुराना रिवीजन करें, इसको टच में बनाए रखें, ठीक है। तो पहला क्या था, आरसी, दूसरा पैराजम्बल, मॉक टेस्ट, फिर रिवीजन, ठीक है। ये 13 का हमारा टू डू लिस्ट है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट डे 14। दोस्तों डे 14 काफ़ी बड़ा हेक्टिक है और इसमें आपको कम से कम 12 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। आपको 12 घंटे आपको देना ही देना है, ठीक है। तो 12 घंटे में आपको पहले क्या करना है, ऑड वन आउट दोस्तों। आपको जब ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन उठाएंगे तो आप देखेंगे कि एक मतलब सेंटेंस दे दिया जाएगा या कुछ दे दिया जाएगा, उसमें से देखना होगा आपको कि उसमें से ऑड क्या है। मतलब 4 जो ऑप्शंस होंगे उसमें से 4 सिमिलर होंगे, उसमें से एक ऑड टाइप का होगा, अलग टाइप का हो, उसमें से वो उठाना है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करनी है, पहले एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। मतलब जो बुक्स वगैरह में दे रखा हो वो एक्सरसाइज करेंगे बुक से। उसके बाद आप उठाएंगे क्विज़, ठीक है। क्विज़ इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि उसमें टाइमर होता है, टाइमर सेट होता है। टाइमर अगर आप टाइमर के अकॉर्डिंग देंगे तो आपकी स्पीड बनी रहेगी, इसलिए टाइमर के हिसाब से क्विज़ देना है, ठीक है। क्वेश्चंस करने हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एज के ऊपर डिपेंड होते हैं जो क्वेश्चन, जैसे कि राम इतने साल का है, वो इतने साल का है, ठीक है, उतने साल का है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में सॉल्व करने हैं। और आप इनको जब करेंगे, इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसके आप कम से कम 20 से लेकर 30 क्वेश्चंस फटाफट बना लेंगे, बिल्कुल क्विक, ठीक है। क्विक बनाएंगे, क्विक, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर,
इस दिन आप जिसकी जितनी ज़्यादा लिमिट हो उससे 50 भी बना सकते हैं, ठीक है, 50 भी कर लेना, 50 ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। मतलब जो मिसलेनियस में क्वेश्चन आते हैं इसमें से आते हैं, एजेस में आते हैं। फिर अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। सीरीज़ जब करने जाते हैं आप तो सीरीज़ में आप कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं और बहुत जल्दी से मार्क्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो इस सीरीज़ के क्वेश्चंस भी करने हैं आपको, 20 से 30 सीरीज़ के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, 20 से 30 के क्वेश्चन भी निपटा देने हैं, छोड़नी नहीं है। फिर आती है प्रीपोजिशन। इंग्लिश में जब आएंगे प्रीपोजिशन, उसकी प्रैक्टिस में क्या देखना है आपको, रूल्स देखने हैं। रूल्स में भी दोस्तों एक्सेप्शंस देखने हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस देखने हैं। एक्सेप्शंस में कि जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कई सेंटेंस होते हैं उनका रूल हमें पता होता है कि हाँ इसमें ये है, लेकिन एक्सेप्शन का मतलब है कि वो रूल्स के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको उस तरह के पढ़ने हैं जो रूल्स के अगेंस्ट हो, यानी कि जो रूल्स बताता है वो नहीं। एक्सेप्शन का मतलब जो रूल्स नहीं बताता है, जो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर उसके बाद क्विज करने हैं, इसके भी 4 से 5 क्विज आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आता है मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का। इसके जो मॉक टेस्ट होता है प्रीलिम्स का देना है, ठीक है। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में दोस्तों आपको बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि आपको स्पीड, ठीक है, स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेसी, सिर्फ करते नहीं रहना है, ये सब चीज़ें देखना है कि आपकी स्पीड ठीक हो रही है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर आप स्पीड पे ध्यान दे जाएंगे सॉल्व तो बहुत कर देंगे, लेकिन एक्यूरेसी नहीं होगी। तो क्वेश्चन ट्राई ये कीजिए कि अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो 10 में से कम 9 ठीक हो, ठीक है, और स्पीड उतनी रहे। तो धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करके रखिए, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। आपको हमारा रिवीजन हो गया डे 10 दिन तक का जो रिवीजन है वो हमारा हो गया पिछली डे 13 में, ठीक। अब करना क्या, हमें रिवीजन उसमें नहीं करना, अब नेक्स्ट पढ़ना है करंट अफेयर्स का जो पार्ट है फाइनेंशियल, बैंकिंग का फाइनेंशियल पार्ट पढ़ना है, ठीक है। ये लिमिटेड होता है, मतलब बैंकिंग का जो आपको सिलेबस एक डिसाइड कर दिया जाएगा, उसमें जैसे CRR, ठीक है, MCLR, ये सब होते हैं। तो ये बेसिक बैंकिंग पढ़नी है, बहुत वास्ट में नहीं जाना, लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, वो पढ़ने हैं फाइनेंशियल टर्म करंट अफेयर्स में। वन लाइनर जिसे कहते हैं वन लाइनर पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी रेस्ट और डाइट फिर आपको पता ही है। तो ये डे 14 का जो सिलेबस है वो करना है, टू डू लिस्ट है। अब आती है नेक्स्ट डे 15, ठीक है। डे 15 में हमें क्या करना है, इंग्लिश में सबसे पहले फिलर्स दोस्तों हमें समझना है। 2 टाइप के फिलर्स आते हैं, एक सिंगल, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है, और एक आता है डबल, ठीक है, जिसमें 2 होते हैं। तो सिंगल वाला तो अगर जैसे पता है तो पता ही है, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको पता है तो पता है, नहीं है तो पता है। लेकिन दूसरे वाले में जब डबल जो फिलर्स आता है उसमें दिमाग लगाना है, एक को पकड़ना, बस आपको एक फिलर्स आपने अगर पहचान लिया तो दूसरा उसका ऑप्शन उसी में से दूसरा भी होगा। तो ये ज़्यादा इजी लगते हैं मेरे हिसाब से, ये ज़्यादा इजी होते हैं। जो 2 टाइप की, जो डबल टाइप के जो फिलर्स होते हैं वो ज़्यादा इजी होते हैं, ठीक है। पहला जो आपको मिलेगा वो उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि हाँ ये आ रहा है, यही फिट हो रहा है तो यही हो रहा है। लेकिन दूसरे वाले में क्या है, अगर ये एक फिट नहीं हुआ तो दूसरा फिट नहीं हुआ। तो अगर आपने एक ऑप्शन पहचान लिया कि हाँ ये सही है, करेक्ट है, मैं 100% श्योर हूँ उसमें, तो दूसरा उसमें से होगा ही होगा, ठीक है। उसमें दिमाग नहीं लगाना, एक को पकड़ना, बस दूसरा अपने आप हो जाएगा। उसके बाद इसकी क्विज़ दे देनी है, 4 से 5 क्विज़ देनी है, 15-15 मिनट की होती हैं, फटाफट आप कर सकते हैं। अपनी एक्यूरेसी चेक कर लेंगे, स्पीड चेक कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी मैं आपको एक RC, एक DI, एक पजल, ये मैं एक्स्ट्रा दोस्तों डे 14 डे 13 में भी आप अलग से मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जितना सारा सिलेबस है उसके बाद भी, जैसे मैंने एक RC बोली है, एक DI बोली, एक पजल बोली, ये 15 डे है, यानी 15वां दिन है। तो इसमें भी कम से कम 3 रखनी है, 3 करनी है दोस्तों, ये एटलीस्ट है, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप रीजनिंग में आते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको पढ़ना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसके, ठीक है, इसके 15 से 25 क्वेश्चन तक आप इसके सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अंडरस्टूड हो जाए कि किस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट देना है प्रीलिम्स का, और जो मैंने पहले बताया था कि इसमें स्पीड एक्यूरेसी ये सब मेंटेन करनी है, ज़्यादा भगदड़ नहीं मचानी है, ज़्यादा अपड़ तपड़ नहीं करना है, बहुत आराम से इजीली करना है, और दिमाग अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है,
ठीक है, कॉन्फिडेंस है सब कुछ हो जाता है। अगर कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे तो नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। और दोस्तों जो बाहर से नॉइज़ आ रहा है उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं घर पे बना रहा हूँ तो बाहर रोड साइड में आवाज़ आती है, ठीक है। बाकी जो जीके है, फाइनेंशियल जीके आपने 14 डेज़ में भी पढ़ा होगा फाइनेंशियल, और दूसरे 15 में भी, यानी 2 दिन आप ये फाइनेंशियल जीके पढ़ेंगे, ठीक है। 30 से आप 40-60 मिनट जितना भी आप टाइम निकाल पाए इतना पढ़ें। दोस्तों डे 13 में और डे 14 में मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अलग से, ठीक है, अलग से टाइम मिलने के बाद जब सारा सिलेबस टू डू लिस्ट हो जाए तो आपको 5 DI पढ़नी है अलग से, ठीक है, 5 RC करनी है और 5 पजल करनी है। दोस्तों डे 15 का है ये, तो थोड़ा सा तो लोड होगा ही होगा, ठीक है। ये डे 13 डे 14 सब में करना है ये, ठीक है, और 15 में भी करना है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है, एक्स्ट्रा, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा बोलेंगे, एक्स्ट्रा करना ही करना है, ठीक। डे 15 का हो गया ये। अब है डे 16। डे 16 में दोस्तों यहाँ पर भी मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा, क्योंकि ये पहले बनाया था। अब जो वर्कलोड बढ़ेगा क्योंकि डे 16 चल रहा है। डे 16 में हमें 3 DI, 3 RC, 3 पजल ये करनी है, ये तो छोड़ना ही नहीं है, एक्स्ट्रा वर्क है ये, ठीक है। फिर आता है इंग्लिश में सेंटेंस जॉइनिंग, ठीक है। सेंटेंस जॉइनिंग के जो अंडरस्टैंड हमें इसमें समझना है दोस्तों, 4 से 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, 1 2 3 4 ABCDE ऐसा करके, ठीक है। और इसमें बोल दिया जाएगा कि आपको सेंटेंस ज्वाइन करनी है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, आखिरी सेंटेंस कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ये सीरीज बनानी है, ठीक। तो आपको इसमें समझना क्या है, इसको भी डिटेल में समझाऊंगा जब इंग्लिश का मैं एक अलग से ट्यूटोरियल डालूंगा। बट इसमें थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि सेंटेंस ज्वाइनिंग में क्या है। आपको फर्स्ट इसका जो मतलब एक ट्रिक होती है कि फर्स्ट आपको समझना है, फर्स्ट जो सेंटेंस है और आखिरी सेंटेंस है, लास्ट जो भी है इसको समझना है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो 6th में क्या होता है, कंक्लूजन दिया होगा, लास्ट वाले जो पैराग्राफ होता है उसमें कंक्लूजन होगा, उसके जो कीवर्ड्स होते हैं हैंस, ठीक है, सो फार, दैट्स वाई, इस तरह के जो कीवर्ड्स यूज होंगे वो लास्ट पैराग्राफ के लिए यूज होंगे, ठीक है। तो हमें समझना है कि ये लास्ट में है, आ रहा है कौन सा, तो एक पकड़ लिया हमने। फिर पहले में क्या हो, इंट्रोडक्शन होगा, कोई पैराग्राफ दिया होगा उसका इंट्रोडक्शन दिया होगा, ठीक है, कि ऐसे करके बोलेंगे कि हाँ मतलब किसी मेथड के बारे में बताया जाएगा, किसी टेक्निक के बारे में बताया जाएगा, किसी हिस्ट्री या किसी कहानी की ओपनिंग होगी, तो वो फर्स्ट होगा। उसके बाद आप उसके बाद उसी नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा उसके बारे में बताया जाएगा, फर्स्ट वाले के बारे में। तो इसके बारे में डिटेल में इंग्लिश की अलग से ट्यूटोरियल डालूंगा तो उसमें बताऊँगा, ठीक है। फिर आता है इंग्लिश में ही रूट वर्ड्स। दोस्तों रूट वर्ड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप रूट वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं, अलग से कोई बुक ले लीजिए रूट वर्ड्स के लिए, वोकैब के लिए, तो इसमें क्या होगा कि आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे इसकी रूट वर्ड की, तो उसमें क्या होगा कि आप जैसे कि समझ गए, एक वर्ड होता है इंसोमैनिया, ठीक है। तो इंसोमैनिया से आप क्या होता है कि आपको मतलब नहीं पता है इसका, लेकिन आपने रूट वर्ड पढ़ लिया कि मानिया, जो मानिया होता है, मीनिया होता है, कई लोग मानिया बोलते हैं, कई लोग मीनिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप जब इसका रूट वर्ड इसका मतलब समझ जाएंगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप इसका सेंस निकाल लेंगे। अगर पॉजिटिव है तो आप उसमें जो सिमिलर वर्ड्स अगर आता है क्वेश्चन में सिमिलर वर्ड्स, तो सिमिलर वर्ड्स का मीनिंग उसमें निकाल लेंगे। अगर आता है कि अपोजिट वर्ड ढूंढना है, अपोजिट वर्ड ढूंढना है, तो आप उसका जब नेगेटिव पता है तो डेफिनेटली उसका आंसर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से रूट वर्ड का जो एक मैंने ट्रिक बताई है, थोड़ा सा आइडिया दिया है, डिटेल में मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, इंग्लिश की वीडियो में, ठीक है। तो आपको बस करना क्या है, इसको समझना है, रूट वर्ड को पढ़ना है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद क्विज दे देने हैं, 4 से 5 क्विज दे देने हैं इसके, और फटाफट देने हैं एक्यूरेसी मेंटेन करके, ठीक है। उसके बाद अब इसमें करना क्या, हमने बहुत सारा ग्रामर पढ़ लिया, बहुत सारा, ठीक है, इतने सारे टॉपिक कवर कर लिए, लेकिन हमने रिवीजन नहीं किया। तो आज के दिन क्या करना है, हमें क्विक रिवीजन करना है सारे ग्रामर रूल का, सारे ग्रामर्स का, रूल्स का हमें क्विक रिवीजन करना है, छोड़ना नहीं है, सारे रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ते जाना, आगे देना है फिर मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का। इसमें आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी, क्योंकि प्रीलिम्स होता है और क्वेश्चंस टाइम कम होता है दोस्तों। और लेकिन जो इसमें होता क्या है कि आप स्पीड बना के रखेंगे, 3 पार्ट आएंगे, 3 सब्जेक्ट आएंगे बस, और उसमें ही आपको स्पीड बनानी है। इसमें जो कटअप ज़्यादा जाती है तो आपको स्पीड रखना है और एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, स्पीड एक्यूरेसी के साथ में करते रहना। तो ये प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट अब आया है। हम 30 से 40 मिनट 50 मिनट तक आप इसका फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आज, क्योंकि मैं इसमें क्यों जो एम्फेसाइज दे रहा हूँ फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, क्योंकि दोस्तों इसका जो सिलेबस होता है वो लिमिटेड होता है, यानी आप अगर पढ़ेंगे
तो आप कवर कर सकते हैं। और जो करंट अफेयर्स होता है जीके का, जनरल का, वो बहुत वास्ट होता है, वो वास्ट होता है, आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आप कम से कम पकड़ कर रखेंगे, एक चीज़ तो पकड़ लीजिए, एक चीज़ तो पढ़ लीजिए। 10 आपका वो जो 20 से 25 करंट अफेयर आता है, ठीक, 15 से 20 नंबर का ये आता है, और 10 से 12 नंबर का आपका वो स्टैटिक आता है। तो स्टैटिक अगर नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो ये 2 चीज़ पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये भी मैं आपको डिटेल में एक जीए के वीडियो अलग से ट्यूटोरियल डालूंगा, एग्जाम से पहले पहले वो करके जाना। ठीक है, बाकी 5 आपको आरसी अलग से, और 5 डीआई अलग से, और 5 पजल अलग से। ठीक है, सारे लेवल आपको इंक्लूड करना है अपने अकॉर्डिंग, कि आप उसमें जो इजी कर रहे हैं या फिर टफ कर रहे हैं या फिर मॉडरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे करने हैं। अब आया 17 में दोस्तों, आज मैं सारे टू डू लिस्ट 20 डेज़ का ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि वीडियोस बहुत लेट डाली है मैंने, थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। ठीक है, अब आए 17 डे 17 तक हमने आरसी कर ली, पजल कर ली। ठीक है, ये सब हमने लगातार किया। तो दोस्तों आज हमें क्या करना है, पुराना रिवीजन करना है, और वो नहीं करना है कि नया कर लिया। तो आपको क्या है, क्वेश्चन जो डे 17 में क्या करना है, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस में क्या आएगा कि जैसे कि आपने कोई सेंटेंस उठाया, उसमें से आपको वोकेबलरी नहीं आ रही है, उसमें से कुछ टफ वर्ड होंगे, वो समझ में नहीं आएंगे, डिफिकल्ट वर्ड। ठीक है, तो आपको करना है क्या, उस टाइप के क्वेश्चंस उठाने, टॉपिक डालेंगे और वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बेस पे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें प्रैक्टिस में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, खूब प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको करना क्या है, डीआई पे फोकस करना है। डीआई क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, 4-5, कभी कभी तो 2-3-4 डीआई आ जाते हैं, और उसमें अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी तो छूट जाएगी। तो दोस्तों आपको कैसलेट डीआई करनी है, इसमें कैसलेट डीआई और एक मिक्स डीआई। तो ये मैंने पहले बनाया था तो एक, लेकिन अब आपको इसमें 3 करनी है, क्योंकि 3 आप कर सकते हैं, दोनों में से 3-3 आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप ये कर सकते हैं 3-3। ठीक है, तो ये 3-3 कर ली। उसके बाद अपने करनी है क्वांटिटी कंपैरिजन। ठीक है, क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद समझना, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, उसके टाइप समझना है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमें 15 से 20 क्वेश्चंस के 30 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। ठीक है, तो लिम्स का मॉक टेस्ट देना है, स्पीड भी चेक करनी है दोस्तों, ये रियल उसकी तरह देना है, ये नहीं कि हाँ मैंने वो कर दिया छोड़ दिया, रियल की तरह देना, रियल की तरह। स्पीड चेक करनी है आपको, अपनी एक्यूरेसी चेक करनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें चेक करके रखनी है, छोड़ना नहीं है ये। उसका मैंने बताया कि मेंटेन एक्यूरेसी तो करनी है। और इस दिन जीके नहीं पढ़ेंगे कि हमने सारा रिवीजन कर लिया, फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पढ़ लिया, 17वां दिन चल रहा है ये। ठीक है, तो इसमें आपको लोड थोड़ा कम रखना है, डे 16 तक पूरा लोड रखना है, और उसका लोड धीरे धीरे कम करते जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम उनके सर पे आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आज 29 डेट है दोस्तों, 28 है। ठीक है, 28 है, तो नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपको पूरा तैयार रहना है, बी प्रिपेयर्ड। जीके आपने पढ़ लिया है, उसको रिवीजन आपने कर लिया है, नो जीके आप थोड़ा सा रिलैक्स। ठीक है दोस्तों, डे 17 अब आता है डे 18 में। डे 18 में मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन को जरूर पढ़ना है दोस्तों, ये लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री का पार्ट होता है, ये छोड़ देते हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं, इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं 4 से 5 नंबर के, तो इसको प्रैक्टिस करनी है मेंसुरेशन की शॉर्ट में। ठीक है, जो सारे टॉपिक्स हैं वो शॉर्ट में ले, लेकिन मेंसुरेशन डिटेल में करना है। फिर इसके क्वेश्चन भी करने हैं, 20 से 30 क्वेश्चन मेंसुरेशन के भी निपटा लेने हैं। ठीक है दोस्तों, फिर रिवीजन करना है सारे टॉपिक्स का, जैसे क्वांट में हमने मैथमेटिक्स में किए थे, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसके डे 1 से लेके डे 8 तक के जो टॉपिक्स हैं क्वांट्स के, वो सारे निपटा देने, इजी और मॉडरेट और हाई लेवल के सारे डे 1 से लेकर डे 8 तक प्रैक्टिस, जो जितने भी हमने टॉपिक उठाए वो सारे प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना इस दिन डे 18 को। ठीक है, डे 18 को ये रिवीजन की जो हमने इंग्लिश में जो भी पढ़ा है डे 1 से लेकर डे 8 तक क्विक रिवीजन करना है, क्विक। ठीक है, फटाफट देखते जाना क्या क्या टॉपिक हमने उठाए हैं, वो सब पढ़ते जाना है। ठीक है सारा, लेकिन ये सारा पढ़ने के बावजूद मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना, मॉक टेस्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्री का मॉक टेस्ट देना है। एक्यूरेसी ध्यान रखना दोस्तों, मैं इस पर क्यों मैसेज कर रहा हूँ, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, स्पीड बहुत ज़रूरी है। जिसने टाइम रहता है स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन कर ली, उसका काम हो जाना है। ठीक है, फिर रिवीजन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग, डे 1 से लेके डे 8 तक जितने भी टॉपिक आपने रीजनिंग में पढ़े हैं
उसका रिवीजन करना है। ठीक है, नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन करना है आपको। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पीछे का नहीं छोड़ सकते। आगे बढ़ते जाओ, पीछे छोड़ते जाओ, ये नहीं करना है। बस आपको पूरा पढ़ना है और उसका रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद पैनिक नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में लोग पैनिक हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। तो ये एग्ज़ाम की टिप्स या ट्रिक्स कुछ भी समझ लो, आप गाइड समझ लो, मुझे एज ए मेंटोर समझ लो कि आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले कूल एंड काम रह के एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले पहुँचो, बैठो वहाँ पर। ठीक है, जल्दी पहुँचो, वेट करो, लंबी सांस लो, एग्ज़ाम स्टार्ट कर दो, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, अब आता है डे 19। डे 19 में हमें क्या करना है, आपको आगे के टॉपिक रिवीजन किया। जैसे डे 1 से लेकर डे 8 तक हमने रिवीजन किया था, तो डे 19 में भी हमें रिवीजन करना है इंग्लिश के। जो डे 9 से लेकर डे 17 तक जो भी टॉपिक पढ़े थे हम, क्योंकि डे 18 से तो रिवीजन स्टार्ट होगा, डे 17 तक ही हमने पढ़ाई करी है। तो डे 19 में आपको 9 से लेकर 17 यानी 17वें दिन तक का जो भी पढ़ा हमने उसको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन बहुत मस्त है दोस्तों। ठीक, फिर आपको पॉइंट्स में डे 19 से लेकर डे 17 तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, उसको भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। ठीक है, एक बात मैं बता दूं कि डे 18 में ये सारा रिवीजन करने के बाद आप DI, ठीक है, पजल और RC ये भी आप 5-5 करेंगे, क्योंकि रिवीजन हो गया। रिवीजन करने के बाद टाइम बचता है तो आप ये 5-5 DI भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसका डे 19 में आपको रीजनिंग के टॉपिक में डे 9 से लेकर डे 17 तक के जो टॉपिक के रिवीजन करने हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारे रिवीजन करने के बाद आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, ये नहीं छोड़ना। मॉक टेस्ट फ्री का देना ही देना है, और एनालाइज एक्यूरेसी सारी चीज़ मेंटेन करनी है, ये ध्यान में रखना है आपको। टाइमर के साथ में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन करके रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब आती है जो नेक्स्ट बारी है आपकी DI। जैसे डॉक्टर बताता है ना DI की 3 सुबह लेना, 3 शाम लेना, 3 दोपहर लेना, इस तरह का ये समझ लो, ये दवाई है आपकी। ठीक है, 3 DI, 3 पजल और 3 RC, ये मैं आपको एक दवाई के तौर पे बता रहा हूँ दोस्तों। ये आप समझ लो आपके सक्सेस होने की दवाई है ये। अगर आपको सक्सेस होना है तो ये दवाई ले लो, अगर सक्सेस नहीं होना है तो ये छोड़ देना, और होना है तो ज़रूर लेना है, ये समझ लो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मेंटर हूँ, आप जिसको ज़रूर समझिए, क्योंकि DI आती है, 3 DI आ गई तो 15-20 नंबर का तो आपका यही होगा। अगर आप 3 में से 2 कर लेते हैं तो 10 नंबर यूँ ही आ गए, बाकी 10 नंबर मिसलेने से निकाल लो। RC अगर आपने RC सॉल्व कर दी, 5 से 10 नंबर की अगर RC में आपने नंबर ले लिए तो आपको करना ही क्या, फिर आपको 10 नंबर निकाल दिया, आपका तो नंबर पक्का है। ठीक है, ऐसे पजल हो गया, 3 से 4 पजल अगर आ गई, उसमें से 2 पजल ही कर लिया आपने, तो 2 पजल आप 10 नंबर का आपने इससे अटैम्प्ट कर लिया, बाकी मिसलेनियस से कर लिया आपने। मान लो आपने 20-25 नंबर का मिसलेनियस से कर लिया, और 10 नंबर के 35 नंबर तो ये आ गए दोस्तों, तो नंबर तो पक्का ही है आपका। ठीक है, तो ये नहीं छोड़ना है, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। फिर आता है डे 20, लास्ट है ये जो टू डू लिस्ट का लास्ट डे है। उसमें करना क्या दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कुछ रिवीजन नहीं करना, सब कुछ आपका रिवीजन हो चुका है। ये आपका डे रिलैक्स करने का है, लेकिन आप इसमें रिलैक्स भी नहीं हो सकते पूरी तरह से। आपको करना क्या है, मिसलेनियस अर्थमेटिक के मिसलेनियस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सब लोग DI पे फोकस करते हैं लेकिन मिसलेनियस में नहीं फोकस करते। मिसलेनियस आपका ये सपोर्टिव होता है बहुत ज़्यादा, तो मिसलेनियस करना ही करना है। मिसलेनियस कर लिया, मिसलेनियस अर्थमेटिक के जो पॉइंट्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको क्वेश्चंस करने, मिसलेनियस में से उठा के आपको सीधे 50 करने। ठीक है, 50 करने। इसके बाद आपने 20 दिन का मेरा ये सिलेबस यानी जो टू डू लिस्ट कर ली, तो मैं कहता हूँ कि जैसे आप फ्रेशर भी नहीं है आप, ठीक है, आप एक एक्सपीरियंस है, आपने पढ़ लिया, काफ़ी कोर्स वगैरह कर लिया है, और आपके सामने टू डू लिस्ट नहीं आ रही है, कोई गाइडेंस नहीं आ रही है, तो आप इसको कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, इसके 50 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स कवर करिए हैं, सारे, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, प्री के लिए सारा मतलब बेस्ट है ये। मेंस के लिए अब मैं स्टार्ट करूँगा, फिर आगे इंटरव्यू की सीरीज भी स्टार्ट करूँगा, तो सारा कुछ इसमें आपको इंक्लूड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस जो चैनल है द स्मार्टप्रेन्योर है, इसमें आपको सारी तैयारी के लिए मिलेगी, चाहे आपको SSC की तैयारी का हो, ठीक है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सारा कुछ मिलेगा, और चाहे आपका बैंक का हो गया, चाहे अदर एग्जाम हो गए, सारे एग्जाम का मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम RC डे 20 चल रहा है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको। 2 RC, 2 DI, 2 पजल्स आपको कर लेनी है। जस्ट आपको मेरे ब्रेन मतलब एक्सरसाइज रहनी है, ब्रेन रिलैक्स मोड में ना जाए। फ्री का मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है। ठीक है,
उसके बाद आपको चिल करना है, रिलैक्स करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। अब ये हो गया डे 20 का आपका पूरा टू डू लिस्ट ख़त्म हो गई है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम नहीं आए, एग्ज़ाम के बीच में टाइम, जैसे अभी इस महीने में ख़त्म हो गया टू डू लिस्ट, आपने ख़त्म कर ली, आज मैंने डाली है, तो ये आप 3-4 दिन इसको ख़त्म करने में लगाएंगे। ठीक है, आप 3-4 दिन, मान लो 6 दिन तक तो आपका ये ख़त्म होगा, तो आपका एग्ज़ाम ही आ जाएगा। मान लो अगर अभी एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुए, आने वाले हैं, तो आप मान के चलिए कि मतलब 15 जुलाई से पहले आपको नोटिफिकेशन आपको इसी नेक्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन मिल सकती है। तो बी प्रिपेयर्ड और बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको नोटिफिकेशन आ जाती है तो मैं अपडेट दे देता हूँ उसमें, और अपडेट लेने के लिए जो भी आपको अपडेट आती रहे, नोटिफिकेशन आती रहे, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सही लगे तो, मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेहनत आप भी करिए, और आपके लिए तो मेहनत मैं करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि जो भी मेरे चैनल को और जो भी मेरी गाइडेंस को फॉलो करेगा, वो उसको मैं 100% सक्सेस करवाना ही करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।